हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर नाइपड़ एस्पिरेंट्स के मन में या जो लोग नाइपड़ में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उसका मन में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि नाइपड़ में एक्चुअली किस टाइप का मास्टर्स में किस टाइप का प्रोजेक्ट उन लोगों को दिया जाता है या अलॉट किया जाता है, वो किसके हिसाब से अलॉट किया जाता है, जो कि मैं इस वीडियो के आगे में वो सब टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में। तो इस वीडियो में बने रहो और अच्छे से वीडियो को शुरू से एक अंत तक अच्छे से वीडियो को देखो मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, और कुछ भी नोट डाउन करने का है तो उसको नोट डाउन करो। अगर कुछ भी क्वेरीज है मन में तो वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। मेल आईडी या लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, जिसका मैं ऑलरेडी मेरा चैनल में का डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वो होम पेज में है, तो उधर जाके हम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और मैं इस चैनल का रिलेटेड इस चैनल के बारे में मैं कुछ बोलूँगा। इस चैनल में मैं ज़्यादातर फार्मेसी रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट टॉपिक हो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, जो तुम जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। जीपैट रिलेटेड, हाँ, नाइपर रिलेटेड, जीपैट का एग्ज़ाम का पैटर्न रिलेटेड या कुछ किस टाइप का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हाँ, नाइपर का किस टाइप का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या होता है नाइपर में, स्टाइपेंड, कितना स्टाइपेंड दिया जाता है जीपैट क्वालिफाई करने के बाद, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो जाके तुम लोग देख सकते हो। तो आज जो और इस चैनल में अगर न्यू हो तो मैं ये तुम लोग को बोलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँगा इस टाइप का वीडियो अपलोड करने के लिए। अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स या जूनियर है उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो और बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। तो और देर ना करते हुए मैं टॉपिक में आता हूँ। तो टॉपिक ये है कि एक्चुअली नाइपर में जो लोग एम एस फार्म, एम टेक, इस टाइप का डिग्री दिया जाता है मास्टर्स में। तो इस टाइप का इधर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में तुम लोग का एडमिशन लेने के बाद, हाँ, तो तुम लोग का एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क क्या रहेगा, ये ज़्यादातर स्टूडेंट का मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क क्या रहेगा, प्रोजेक्ट क्या होता है। हाँ, दूसरा कॉलेज से, जो स्टेट कॉलेज है उससे नाइपर का क्या डिफरेंस है, ये तो समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं वन बाय वन में डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट तुम लोग एडमिशन ले लिया नाइपर में। एडमिशन लेने के बाद तुम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, ये है मेन क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है। तो प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे डिसाइड होता है, प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड होता है कि तुम्हारे जो गाइड, तुम ऑलरेडी जो गाइड सिलेक्ट किए, ठीक है, वो फर्स्ट सेम में किसी किसी नाइपर में फर्स्ट सेम में ही हो जाता है। ज़्यादातर नाइपर में फर्स्ट सेम में ही गाइड सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर तुम सिलेक्ट करते हो। और वो उसके बाद वो एकेडमिक्स देखते हैं, देखने के बाद वो एक डिसाइड करते हैं कि कौन सा गाइड के अंडर काम करोगे। अब टॉपिक कैसे वो अलॉट करते हैं, सपोज तुम किसी गाइड के अंडर गए तो उस गाइड किस टाइप का, उसके अंडर अगर कुछ पीएचडी स्टूडेंट है तो उस किस टाइप का प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो उस टाइप का टॉपिक या वो चीज़ ज़्यादा ब्रॉड है कि नहीं। अगर ज़्यादा ब्रॉड है तो हो सकता है कि उसी का ही किसी एक पार्ट तुमको दे दिया गया। सपोज तुम्हारे गाइड के अंडर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसी का ही किसी एक पार्ट, हाँ, हो सकता है कुछ सेल कल्चर के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो उसी का कुछ एक पार्ट तुमको दे दिया गया कि तुम ये काम में फोकस करो, ठीक है। और साइड बाय साइड तुम्हारे जो सीनियर है वो काम कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, तुमको जो अलॉट किया, तुम हो सकते है तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे इंटरेस्ट भी उसमें ज़रूरी है। अगर तुम्हारे इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो गाइड के साथ बात करके भी वो सेटल करते हैं कि तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करके ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है और दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। तो तुमको वो चीज़ देने के बाद तुम उसमें अब फर्दर कैसे क्या काम करना है वो तो सीनियर भी तुमसे डिस्कस करते हैं और गाइड भी तुमसे आके डिस्कस करते हैं। हर दिन आके वो डिटेल्स भी लेते हैं, काम कैसे करना है ये भी बोलते हैं। तो कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा,
फास्ट टू लास्ट तुमको अच्छे से गाइड किया जाएगा, अच्छे से गाइड करेंगे, सीनियर्स भी गाइड करेंगे। हाँ, जो सुपरवाइज़र है, तुम्हारा जो एक्चुअल गाइड है, वो भी तुमको अच्छे से बोलेंगे, तो इसमें दिक्कत का कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया कि एक पीएचडी कर रहे तुम्हारा गाइड के अंडर कोई, तो उसका कोई एक सब पार्ट लेके तुम कर रहे हो तुम्हारा प्रोजेक्ट। ठीक है, वो भी भास्ट होता है क्योंकि एक पीएचडी का 5 साल का होता है, तो उसका साइड वर्क बहुत रहता है। हाँ, ये मत सोचो कि सीखने का बहुत कुछ मिलता है। तो ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि कंप्लीटली फास्ट टाइम तुमको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। सपोज वो फंडेड कुछ प्रोजेक्ट आया, वो एकदम ही शुरू से उसको मतलब करना है, तो वो क्या एकदम फ्रेश तुमको एक प्रोजेक्ट दिया गया, जो तुम ही फास्ट हो, जो उसको मतलब फास्ट टाइम तुमको ही बोला गया वो करने के लिए। ठीक है, वो तुमको आके गाइड डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके हिसाब से तुम उसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब हो सकता है वो 1 ईयर में ख़त्म हो। ठीक है, थर्ड सेम से हम एक्चुअली नाइपर में प्रोजेक्ट होता है, स्टार्ट होता है थर्ड सेम से। तो थर्ड सेम फोर्थ सेम 1 ईयर में ये अगर कंप्लीट होगा तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना तक हुआ है उसके ऊपर ही तुम्हारा प्रोजेक्ट थीसिस वर्क, हाँ, फाइनल तुम प्रोजेक्ट उसमें सिनोप्सिस सब प्रोजेक्ट थीसिस वर्क सब उसके ऊपर ही तुम सबमिट करोगे। अब सपोज वो ख़त्म नहीं हुआ, अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो उसको जितना तक हुआ है, हाँ, उतना तक करके ही तुमको उसको सबमिट करना है। बाकी फर्दर जो दूसरे बैच तुम्हारे जो जूनियर आएगा, उसको हो सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है, अच्छे से प्रोजेक्ट जा रहा है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या होता है, अब ये दो कैटेगरी, दो हो गया, एक हो गया क्या डिस्कस किया मैंने पहले कि पीएचडी का कोई सब पार्ट तुम कर रहे हो, ये एक हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ ये कि तुमको फ्रेश एक प्रोजेक्ट दिया गया, जो ऑलरेडी फंडेड प्रोजेक्ट है, उधर से फ्रेश प्रोजेक्ट आया है, वो तुमको दिया गया। ठीक है, उसमें तुम इंटरेस्ट शो किया या वो स्टार्ट करना ज़रूरी है, तो वो दिया गया। ठीक है, तीसरा है ऐसा कि तुम्हारे ऑलरेडी जो मास्टर्स का जो ऑलरेडी निकाल के जा चुका है, सपोज तुम अभी 1 साल में तुम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो कि तुम फ्रेशली स्टार्ट किया था, वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर मास्टर्स का ख़त्म हो गया, तो तुम जितना तक हुआ उतना तक सिनॉप्सिस कंप्लीट कर दिया, प्रोजेक्ट तो ख़त्म नहीं हुआ। अब बाद में जो जूनियर्स आएंगे, मतलब सपोज XYZ कोई पर्सन आया, तो उसको क्या करेंगे, उसको अभी उसी प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोलेंगे, अगर उसका इंटरेस्ट है तो। ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती उधर डाल दिया जाएगा और बोलने करने के लिए बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि शायद वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो, ऐसा नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा तभी तुमको दिया जाएगा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, किसी दूसरे टॉपिक में है, तो वो भी ध्यान ध्यान में रखते हुए उसमें तुमको अलॉट किया जाएगा। और एक चीज़, सपोज किसी का दूसरे तुम्हारे गाइड के अंडर ही सपोज 3-4 अगर कैंडिडेट है, तो किसी दूसरे कैंडिडेट ने अगर इंटरेस्ट दिखा दिखा रहा है, तो उसको ये दे देंगे, तुमको तुम्हारे जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही तुमको दिया जाएगा। ये तो 3 टाइप का ही, इस टाइप का ही एक्चुअली प्रोजेक्ट सिलेक्शन होता है। हाँ, किसी को प्रोजेक्ट अलॉट किया जाता है कि इस टाइप का मैंने जो शुरू से अभी तक बोला, ऐसे ही प्रोजेक्ट एक्चुअली किसी स्टूडेंट को नाइपर में अलॉट किया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो थर्ड सेम में लास्ट में क्या होता है, थर्ड सेम में एक 6 मंथ में तुम लोग एक्चुअली जो अभी तक लास्ट शुरू से लास्ट तक जो 6 मंथ में किया थर्ड सेम में, वो एक सिनोप्सिस तुमको एक पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, और एक वर्ड फाइल में उसका शुरू से लास्ट तक क्या क्या किया वो डिटेल्स एक सबमिट करना पड़ता है, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फोर्थ सेम में फाइनल एकदम थीसिस लिख के हार्ड बाइंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, और एक एक्सटर्नल आते हैं, हाँ, इन्विजिलेटर आते हैं एक्सटर्नल, और डिपार्टमेंट का भी टीचर रहता है उसके सामने।
हाँ, तुमको प्रेजेंटेशन भी देना है, मतलब समझाना है शुरू से लास्ट तक तुमने प्रोजेक्ट के एक्चुअली क्या-क्या किया। हाँ, कुछ सिंथेसिस किया कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल है, मतलब डिटेल्स वो तुम उधर बोलोगे कि एक्चुअली कैसे किया प्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से एक्सटर्नल भी मार्क्स देंगे। हाँ, उसके हिसाब से ही फोर्थ सेम का एक्चुअल रिजल्ट आता है, और इंटरनल भी कुछ मार्क्स रहता है, उसके हिसाब से ही फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस टाइप ऐसे ही प्रोसेस होता है। नाइपर में एक्चुअली इस टाइप से ही प्रोजेक्ट को अलॉट किया जाता है मास्टर्स में। और इस चैनल में मैं इस टाइप का वीडियो ऑलरेडी अपलोड करता हूँ इसमें। हाँ, तो इस चैनल में अगर तुम न्यू व्यूअर्स हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जूनियर के साथ भी शेयर करो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उसको भी शेयर करो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ इस टाइप का वीडियो अपलोड करने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।